स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। भाई की मौत का बदला लेने के लिए तो राहुकाल को मारने आया है, परंतु तेरी मौत का बदला कौन लेगा? आप यहाँ? तुम्हें लेने आई हूं। तुम्हें लगता है तुम इन पिशाचों से लड़ पाओगे? चलो मेरे साथ। राहुकाल! राहुकाल! मनुष्य, ये यहाँ कैसे? वो देखो, अग्नि। तुम्हारा अंतिम घेरा। यदि तुम्हारा उत्तर सही निकला तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, परंतु गलत उत्तर से अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो? अग्नि, जिसे हर पवित्र कार्य में साक्षी माना जाता है, वही अग्नि चिता जलाकर इंसान के अस्तित्व को भस्म करके मिटा देती है। तो प्रश्न यह है सावित्री, वो क्या है जो विवाह बंधन में अग्नि का काम करके पति पत्नी के प्रेम को जला सकता है? जलन, ऐसा कोई भाव नहीं। नहीं अक्षनी, ऐसी कोई भावना नहीं है। ऐसा कोई भाव कैसे हो सकता है जो अग्नि के सामने लिए हुए फेरों के महत्व को फीका कर दे, इसे भस्म कर दे? ऐसा कोई भाव नहीं है। अर्थात तुम्हारे पास सही उत्तर नहीं, अर्थात तुम्हारी हिम्मत और समझ की हार और मेरी माया की जीत। रूप की माया का प्रेम की समझ पर जीत हुई। वैसे आश्चर्य की बात है कि ऐसी कोई अग्नि थी ही नहीं जो तुम्हें और तुम्हारे पति के बंधन को जला पाई। परंतु ये प्रश्न की अग्नि तुम्हें जलाकर अवश्य भस्म कर देगी। लगता है तुमने ये सुहाग की निशानियां केवल पहनी है, इनका अर्थ नहीं समझ पाई। संभवतः मैं इन्हें पहनकर इनका अर्थ बेहतर समझ पाऊं। सोचो सावित्री, सत्या को बचाने का ये अंतिम अवसर है। ये कौन सी भावना है? ये कैसा भाव है? कैसा भाव है इस सत्या में? मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती। मुझे नहीं पता ये भाव कौन सा है। मुझे नहीं पता अक्षनी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये प्रश्न तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ। ये जानते हुए कि
तू यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। नागराज अपनी सेना के साथ तेरा अस्तित्व खत्म कर सकता है। तू भूल मत राहुकाल, इस वक्त तेरे पास सिर्फ तेरा सिर है। 51 अंग बाकी है और वो 51 शक्तियां भी बाकी है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि अपनी बाकी की शक्तियां भी मैं हासिल कर सकूं। झूठ मत बोल, तू शायद भूल रहा है मैं कौन हूं। दमयंती को ढूंढ रहे तू, वो तेरी नहीं है। दमयंती सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वो यहाँ पर मेरे हाथ लेने आई है। नहीं, अपने पति के प्राण बचाने आई है वो। सावित्री है वो, सावित्री। दूर रहे उससे। ये अग्नि केवल तुम्हारे हिस्से की है सावित्री, इसमें केवल तुम्हें जलना है। मूर्ख हो तुम, जो प्रेम के लिए अपने आप को भस्म करने चली। जरा सोचो सावित्री, क्या होगा तुम्हारे शरीर का जब अग्नि इसे अपने लपटों में ले? क्या होगा तुम्हारे इस रूप का जब लपटें इसे तार तार कर देगी? अभी भी समय है, पीछे हट जाओ, बचा लो अपनी जान, फिर चाहे पुरुष की जान बचे या ना बचे। तो आखिर सावित्री की हार, सुहाग बचाने चले। तुम्हारे हाथ तुम तक पहुंच जाएंगे और तुम्हारे शरीर के बाकी अंग भी। जब जब सावित्री धरती के किसी ऐसी जगह कदम रखेगी जहां तुम्हारे लिए पहुंचना कठिन है, वहां मैं उसकी रक्षा करूंगी। तुम्हारे शरीर को संपूर्ण करने का कार्य सावित्री को करना ही होगा। मेरे पुत्र राहुकाल, आज भी मुझे वो दिन स्मरण है जिस दिन तू मुझे मिला था शमशान भूमि में। शमशान भूमि के बीचों बीच था तो मनुष्य में ही एक, लेकिन तेरी आंखों में एक चमक थी। मुझे देखकर डरा नहीं तू, बल्कि मुस्कुराया। तब मेरे हृदय ने मुझसे कहा, बृषघटी, ये मनुष्य तेरी बेटी की कमी को पूरा कर सकता है। काली भूमि पर राज करने लायक है ये। ले जा इसे और अपने पुत्र की तरह पाल। तुझसे घृणा नहीं है मुझे, बस दुख है कि मैं तुझे बचा नहीं सकी। पाप से, बुराइयों से और गुलिका से मैं तुझे नहीं बचा सकी। परंतु गुलिका ने 1000 वर्ष तक प्रतीक्षा की है मुझे जीवित करने के लिए, और आज जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ गुलिका ही है। ठीक कहा तूने, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ गुलिका के कारण हो रहा है। तू वो राहु है ही नहीं जिसे मैंने पुत्र बनाया था। तू वो राहु बना ही नहीं जो मैं बनाना चाहती थी। तू तो वो राहुकाल बना जो तुझे गुलिका ने बनाया। बेबस मनुष्यों की आयु चुराना, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना, ये सब मैंने तुझे नहीं सिखाया राहु। गुलिका वो पाप है जिसे जन्म देकर ही मैंने गलत किया था। 11 वर्ष की उम्र में ही उसने अपने पिता की हत्या करने का प्रयत्न किया था। वो सिर्फ शक्ति प्राप्त करना चाहती है। वो जो कुछ भी करती है उसमें उसका लाभ है। मेरी बेटी, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो कुछ भी तेरे लिए कर रही है उसमें उसका स्वार्थ है, और तू उस पर विश्वास करने चला है राहु। विश्वास तो मैं भी उस पर नहीं करता माँ।
उसके सिवाय मेरा कोई सहयोगी भी तो नहीं। हम दोनों को एक ही कड़ी बांधती है माँ, पाप की शक्ति। मेरा चाहे जो कुछ हो जाए, पर आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना यक्षिणी, उसके बाद तुम्हारा भला कभी नहीं होगा। मैंने 1000 तरीके की औरतें देखी है, पर तुम्हारे जैसी औरत, तुम्हारे जैसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। अग्नि क्या पास आने लगी, तेरे अंदर भी अग्नि जागृत होने लगी। हाँ? एक और शब्द का आना तो इस अग्नि से पहले मैं स्वयं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। तब तक तूने यक्षिणी की मुस्कुराहट देखी, तब उसका क्रोध नहीं देखा। ईगो, अहम ही वो भाव है जो किसी भी रिश्ते को जला सकती है, शादी के रिश्ते को भी। मैं हमेशा सोचती थी पाप का साया अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी, लेकिन पाप मुझसे जीत गया। 1000 वर्ष के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ कि पाप आपसे जीत गया, परंतु कभी सोचा है आपने कि राहु काल कैसे बना, वो शैतान कैसे बना, उसे पाप का नाम क्यों दिया? क्योंकि जब उसे अपनी मां की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसकी मां उसके साथ नहीं थी, वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। मां जा चुकी थी क्योंकि मां राहु को राहु से राहुकाल बनते हुए नहीं देख सकती थी, तुझे आतंक फैलाते हुए नहीं देख सकती थी मैं। परंतु जब तुझे दमयंती से प्रेम हुआ, तब मुझे लगा अभी भी तेरे अंदर मनुष्य का कुछ भाव जीवित है, क्योंकि प्रेम सिर्फ मनुष्य को ही होता है, और जन्म से था तो तू मनुष्य ही। मनुष्य नहीं हूं मैं, नहीं हूं मनुष्य। मुझे इस मनुष्य शब्द से घृणा है। शक्ति हूं मैं, विद्रोह हूं, आतंक हूं, अहंकार हूं। मनुष्य से जन्मा वो शैतान हूं जिसे नाम भी आपने दिया। राहुकाल हूं मैं, राहुकाल। राहु मेरे पुत्र, तू नहीं जानता कितने बड़े संकट के बीच खड़ा है तू। मैं तेरी रक्षा करने आई हूं, तुझे सही राह दिखाने आई हूं। लौट जा, कंकाल भूमि लौट जा, तू यहाँ सुरक्षित नहीं है राहुल, लौट जा। नहीं जाना मुझे कहीं। मंत्र पढ़ना बंद कर। मां मंत्र पढ़ना बंद कर, मंत्र पढ़ना बंद कर मां। कितनी भी कोशिश कर ले, तू मुझसे नहीं जीत सकता। ये मत भूल, मैं तेरी मां हूं। जवाब सही था। देखो देखो, यक्षिणी अग्नि चली गई। और धन्यवाद, ये जवाब देने में तुमने मेरी मदद की। तुम जानती हो
ये जवाब मैं क्यों नहीं दे पा रही थी? क्योंकि मेरे और सत्या के बीच में अहम नहीं है, और मैं कभी भी अपने प्यार के बीच में अहम नहीं आने दूंगी। अब तुम्हारे सवाल और मेरे जवाब खत्म हुए। मुझे जाना है, मुझे अपने पति के पास जाना है, सत्या के पास जाना है। ले आओ उसे। राहु काल को ले आए। राहु काल कहाँ है? मैंने पूछा राहु काल कहाँ है? नागराज! राहु काल अदृश्य हो गया। नागराज अदृश्य हो गया, अदृश्य हो गया। राहु काल अदृश्य हो गया। कैसे अदृश्य हो गया? नागराज, हम उसे पकड़ने ही वाले थे, अचानक बीच में एक औरत आ गई और आकर उसने राहु काल का हाथ पकड़ा और दोनों अदृश्य हो गए। औरत कहां से आई, वो कौन थी, कुछ समझ नहीं आया। मैं जानता हूं कि वो औरत कौन थी। विषखटी। मुझे छोड़ दे माँ। छोड़ दे मुझे माँ। ये तू ठीक नहीं कर रही माँ। अब तो यही रहेगा। छोड़ दे मुझे माँ। नहीं राहु, अपनी सेना और इस धरती के लिए तू राहु काल बन चुका है, लेकिन मेरे लिए अभी भी तू मेरा पुत्र है। तुझे रोकना आता है मुझे। अब तो यही रहेगा। माँ दमयंती अकेली है, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है माँ। मुझे छोड़ दे माँ। दमयंती की मदद करने के लिए मैं हूँ। इस वक्त दमयंती से अधिक तुझे मदद की आवश्यकता है। यहाँ आकर मेरा और दमयंती का काम आसान नहीं किया तूने, और कठिन कर दिया। ऐसा क्या किया है मैंने? इस कार्य के अंत में एक मनुष्य की आवश्यकता होगी, और जो मनुष्य दमयंती की मदद करने के लिए तैयार था, तूने उसकी हत्या कर दी। वो पंडित दमयंती की मदद करने वाला था। देवी और पिशाच के बीच की कड़ी एक मनुष्य ही हो सकता है, और वो पंडित वो कड़ी था, और तूने उस कड़ी को ही खत्म कर दिया। अब बस राहु, बस। अब तो यही रहेगा। अगर तूने यहां से निकलने का प्रयत्न किया, उस चक्रव्यूह के पास जहां सावित्री है वहां जाने का प्रयत्न किया, तो एक बात याद रखना राहु, मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगी। माँ ये तू ठीक नहीं कर रही माँ। माँ छोड़ दे मुझे माँ। छोड़ दे मुझे माँ। माँ छोड़ दे माँ।
दक्षिणी, तुमने कहा था कि मुझे दोनों हाथ मिलेंगे, इसमें सिर्फ एक ही हाथ है। इतना सरल नहीं है सावित्री।